हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एनसीईआरटी वाले सवाल चल रहे थे मोशन इन प्लेन चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं क्या बोला है इसमें इसमें बोला है ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन विशेष टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन द स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। एक पैसेंजर किसी नए शहर में जाता है, ठीक है, और स्टेशन पे वो उतरता है, ये स्टेशन है, और वहां से सीधा सीधा एक रोड जा रही है जो उसको स्टेशन से होटल तक लेके जाएगी। ये आपका होटल है। ये बिल्कुल सीधा रोड जा रही है जो कि 10 किलोमीटर दूर है स्टेशन से होटल। अब यहां से हुआ ये कि ए डिसऑनेस्ट कैबमैन, एक जो है कैब वाला बंदा है, मतलब जो गाड़ी चलाता है, तो वो क्या करता है कि वो डिसऑनेस्ट है, मतलब वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमानी करता है और 23 किलोमीटर वाले एक लंबे रास्ते से उसको होटल तक पहुंचाता है उस आदमी को। तो मान लीजिए वो कैबमैन इधर से गया, ऐसे 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 करके लेके गया और यहाँ होटल तक पहुंचा दिया, और इतना लंबा रास्ता लिया कि वो 28 किलोमीटर तक का रास्ता था। इस तरह से पहुंचाया को पहुंचने में जो है टाइम जो लगा वो लगा t = 28 मिनट का। अब पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आर द टू इक्वल। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। भाई सीधी सी बात है, ये आदमी पहुंचना चाहता था सीधा स्टेशन से होटल, लेकिन एक बेईमान गाड़ी वाला, एक बेईमान जो कैब वाला है, वो उसको किसी दूसरे लंबे रास्ते से लेके जाता है, और वो 28 किलोमीटर का रास्ता है भाई अपना बिल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो उसको उधर से लेके जाता है। तो अब ये बताना है आपको कि उसकी स्पीड क्या, एवरेज स्पीड क्या है। तो देखो, अगर वो सीधा जाएगा तो सीधा जो रास्ता होता है एकदम सीधा, दो पॉइंट के बीच की जो एकदम सीधी डिस्टेंस होती है वो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, उसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, कहते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और जिस रास्ते से वो गया, देखो जैसे यहाँ से गया, स्टेशन से निकला, इधर 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 ऐसे जाते हुए जिस रास्ते से वो गया है वो है उसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गई यहाँ पे 28 किलोमीटर। अब अगर हमको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी बच्चों टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर की उसने, कैब वाले आदमी ने, और टोटल टाइम लगा उसको 28 मिनट। अब मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से कर दो डिवाइड। अब ये मिनट की जगह आवर्स में बन जाएगा, ठीक है। अब 28 से 28 कट गया, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई बच्चों, ये उसकी कैब वाले की एवरेज स्पीड आ गई, टैक्सी की, मतलब टैक्सी की एवरेज स्पीड आ गई। अब बात बतानी है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर वो एकदम सीधा जाता तो कितना चलता, 10 किलोमीटर, यही है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बटे में टाइम, टाइम तो वही लगा 28 मिनट,
28/60 कर दो, आर में आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 600, 10 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर बन गया 600/28 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको सॉल्व करके देखा जाए तो ये सॉल्व करके कितना बन रहा है, ये है हमारा 600 डिवाइडेड बाई 28, अप्रोक्स बन रहा है 21.42 किलोमीटर पर आवर। चेक करो, अगर आप उसकी एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, दो इस तरीके के वो लगा दो, आप उसमें मोड़ लगा दो या दो लाइंस के बीच में उसको बंद कर दो, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 21.42 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी तो आ गई 21.42 और एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों इसलिए अलग अलग आई हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग थे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का मोड इक्वल नहीं है एवरेज स्पीड के। ठीक है, वेलोसिटी को हम v वेक्टर से दिखाते हैं एवरेज वेलोसिटी को, और एवरेज स्पीड को हम v एवरेज से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आई है बच्चों इस केस में। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इक्वल ना आए। ठीक है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब वो सीधे उसी रास्ते से जाता 10 किलोमीटर, तो उसकी डिस्टेंस भी वही होती है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है। तो भाई फिर तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आ जाते हैं। पर इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं है बच्चों। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए